जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 225। तो सबसे पहले हम एचसीएफ जानते हैं कि क्या है। एचसीएफ किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। तो हमको एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो फारसी के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम यूक्लिड था। उन्होंने एक थ्योरम दिए थे जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आइए वो थ्योरम जानते हैं क्या है। मान लीजिए कोई दो संख्या दिया है 4 और 13 दिया है। इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, और हम इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करें? भाग करें। तो क्या है, देखिए ये 4 और ये 13। तो भाग कैसे देते? देखिए 4 का पहाड़ा ऐसे पड़े कि 13 आवे या फिर उससे कम आवे। तो 4 के 4 और यहाँ 4 टाइम 12, 3 बार में भाग चली गई। इसको माइनस करेंगे। 3 में से 2 जा 1, 1 में से 1 जा 0। अब देखिए हमारा शेषफल क्या बचा? 1 बचा। अब हम इस 1 से 4 को भाग देंगे। तो 1 का पहाड़ा ऐसा पड़ा जाए कि 4 आवे या फिर 4 से कम। तो 1 चौके 4, 1 चौके 4। ये देखिए 4 में से 4 जा 0, कट गया। तो यूक्लिड जो थे वो हमें यही थ्योरम दिए थे। और जिससे हमारा जो शेषफल 0 आए वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो देखिए अगर हम 4 और 13 का अगर एचसीएफ कहें तो क्या होगा? 1 हमारा 4 और 13 का एचसीएफ होगा। तो यही जो थ्योरम है इसी को हम यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहते हैं। तो आइए चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और एक चीज, आप ये फार्मूला तो पढ़े हुए होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, जितनी बार में भाग गई हो, भागफल प्लस, इसको हम मिटा दे रहे हैं, प्लस शेषफल। हमें इसी फार्मूला पर सबको क्या करना है? रखना है। इसी फार्मूला से हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालनी है। अच्छा, भाजक को हम क्या कहते हैं? भाज्य को हम क्या कहते हैं? भाज्य को कहते ए इक्वल, भाजक को कहते हैं बी गुणे भागफल को कहते हैं क्यू, अब प्लस शेषफल को कहते हैं आर। यही यूक्लिड ने हमें क्या थ्योरम दिया था? यही यूक्लिड विभाजन थ्योरम है। इसी थ्योरम पर हम एचसीएफ निकालेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना बेसिक चीज़ें जान गए। आइए हम इसको मिटाते हैं।
ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम ए मानते हैं और जो छोटी होती है उसको हम बी मानते हैं। तो चलिए अब इसको भाग विधि से हम लोग एचसीएम निकालें। 135 भागा 225। अब हम 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 135 से अगर 225 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, यहाँ पर हमारा एक बार में भाग चली जाएगी। तो 135 से करना में 135, इसको करेंगे माइनस, तो 5 में से 5 जा 0, यहाँ बचा 2, यहाँ 2 है तो इससे हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 जा 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जा 0। अब हमारा कितना आया 90। अब हम इस 90 से 135 में क्या करेंगे, भाग देंगे। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम है। अब हम 135 को 90 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये भी 1 बार में भाग चली जाएगी। तो 90 कन्नम 90, हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 जाए तो 5 बच जाएगा, यहाँ बचा, यहाँ 3 है, 3 में से 9 जाएगा नहीं तो इसको साथ में ले लेगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 9 जा बचा 4, हमारा आया कितना 45। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको करते जाएंगे। यही हमारा यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहता है। तो अब 45 हम किससे भाग देंगे, 90 में। अब देखिए 45 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 90 आवे, तो 45 दूना के 90, इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जा 0 और 9 में से 9 जा 0। इसका मतलब हमारा 0 आ गया। जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक, शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको भाग को कंटिन्यू करते रहेंगे, और जब 0 आएगा तो हमारा क्या नाम है, आंसर आ जाएगा। तो आइए यूक्लिड विभाजन का फार्मूला लिखते हैं। A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। देखिए हमारा A क्या है 225, फर्स्ट बार में 225 बराबर B क्या है 135 गुणे Q हमारा क्या है 1, भाग कितनी बार में गई है, एक बार में। अब प्लस R हमारा क्या है 90, शेषफल कितना बचा है 90, तो हम इसको 90 लिख लिए। एक प्रोसेस हो गया। अब दूसरी बार किससे भाग दिए, 90 से भाग दिए 135 में, तो अब भाज हमारा कितना हुआ 135, 135 हमारा A हो गया जिसको हम भाज्य बोलते हैं, बराबर 90 क्या हो गया भाजक जिससे हम भाग देते हैं, गुणे क्यू क्या है भागफल, कितनी बार में भाग गया है, तो एक बार में गया तो एक हम लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना आया है 45, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 45। अभी भी 0 नहीं आया है तो अब हम 45 से भाग किस में दिए 90 में दिए हैं, तो अब हमारा क्या नाम है भाज्य क्या हो गया 90 बराबर भाजक क्या है 45 गुणे, अब भागफल क्या है 2, यही ना है क्यू जिसको हम भागफल कहते हैं 2 है, अब प्लस शेषफल हमारा क्या आ गया 0।
और जैसे ही शेषफल आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा HCF क्या होगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो हमारा HCF बराबर, हम आंसर में क्या लिखेंगे, HCF बराबर क्या आएगा। तो देखिए जैसे ही हमारा शेषफल क्या 0 आएगा तो हम उसी शेषफल से 3 अंक गिन लेते हैं। तो देखिए 1 2 3, और जो आएगा हमारा वही आंसर आएगा। तो तीसरे नंबर पर क्या है हमारा 45 आया है, तो यही क्या है हमारा आंसर है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके शॉर्ट ले लीजिए। अब इसी का अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220। अब उसी तरीके से हम इसको भी HCF निकालें, इसका भी। तो आइए निकालते हैं। 196 भागे 38,220। अब इससे हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगी भाग। देखिए 3 अंक में है, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक में है, तो हम भी इधर 3 अंक ले लें। तो 196 है, यहाँ पर है 382, तो इसमें भाग हमारी एक बार में जाएगी। एक बार में आएगा, तो जब एक बार से हम गुणा करेंगे तो 196 आएगा। माइनस, अब हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 है, 6 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो इससे एक हासिल लेगा तो कितना 12, 12 में से 6 जा 6, यहाँ बचा 7, इससे एक हासिल लेगा हो जाएगा 17, 17 में से 9 जा बचा 8, यहाँ बचा 2 और 2 में से 1 जा बचा 1। अब हमारी ये देखिए जितना शेष हमेशा भाजक से छोटा ही आता है, तो इससे अब भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या नाम 2 को लिख लेते हैं, 2 को उतार लेंगे तो कितना हो गया ये 1862। अब हम 196 से भाग ले जाएंगे 1862 में, तो देखिए कितनी बार में जा रहा है, ये लमसम 9 बार में जाएगा। 9 छक्का 54, 54 को 4 कैरी 5 हासिल 5, 9 81 5 85 को 5, 9 81 5 86 को 6 हासिल लगा 8 का, और 9 1 9 और 9 8 17। अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ 2 है 4 है, तो 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो इससे हासिल लेगा 12 में से 4 जा बचा 8, यहाँ बचा 5, यहाँ है 6, 5 में से 6 जाएगा नहीं, इससे हासिल लेगा 15 में से 6 जा बचा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 जा 0, 1 में से 1 जा 0। अभी इसमें हमारा पूरा भाग गया नहीं है, तो अब हमको एक बार पूरे अंक में हमको भाग ले जाना है। ये जो 0 बचा इसको हम 0 के यहाँ पे उतारेंगे तो कितना हो गया 980। अब देखिए कितनी बार में भाग जा रहा है, देखिए इधर 5 बार में हमारी भाग जाएगी। तो 5 छक्का 30, 30 को 0 हासिल लगा 3 का, और 5 45, 45 3 48, 48 को 8 हासिल लगा 4 का, और 5 एकन्नम 5, 5 4 9। अगर हम इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 जा 0, 8 में से 8 जा 0, और 9 में से 9 जा 0। इसका मतलब ये एक ही बार में कट गया, इसको हम दोबारा नहीं ले गए। तो हमारा क्या नाम है 0 जब आ गया, हम कहते हैं शेषफल हमारा 0 आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पर करते हैं। तो उनका सूत्र है a बराबर
बी गुणे क्यू प्लस आर। ए क्या है? भाज्य। भाज्य हमारा क्या है? 38,220 बराबर बी हमारा क्या है? भाजक। भाजक क्या है? 196 गुणे क्यू क्या है? भागफल। अब भागफल हमारा क्या है? 195 प्लस आर क्या है? शेषफल। और आर शेषफल में क्या आ गया हमारा? 0। और हमने बोला था जब जैसे ही 0 आएगा हमारा आंसर HCF आ जाएगा। तो HCF बराबर क्या बताए थे कि अगर शेषफल 0 आया तो शेषफल से 3 अंक हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 कितना हमारा आंसर आएगा? 196। यही हमारा HCF है, यही हमारा आंसर है। 196 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह पूर्णतः विभाजित कर देगा। इसके साथ ले लीजिए। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 867 और 255। इसमें हमारा ए कौन सा रहेगा? जो बड़ी संख्या होती है उसी को हम ए मानते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको हम बी मानते हैं, इसलिए कि छोटी से ही बड़ी में हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो जो बड़ी रहेगी वो हमेशा ए और जो छोटा रहेगा वो हमेशा बी। तो चलिए भाग विधि, इसको भाग करते हैं एल्गोरिथम के प्रमेय से। तो 867 भागे 255। चलिए देखते हैं कितनी बार में भाग जाएगा। 2 3 6 3 बार में ले जाते हैं, देखते हैं जा रहा है कि नहीं। 3 पचे 15, 15 को 5 हासिल 1, 3 पचे 15, 15 1 16, 16 6 हासिल 1 और 3 दूना के 6, 6 1 7। इसको माइनस करेंगे। 7 में से 5 जा 2, 6 में से 6 जा 0, 8 में से 7 जा 1। देखिए इस पूरी संख्या से इस पूरे संख्या में हमने भाग दिया है तो कितना हमारा शेषफल आया? 102। अब हम आगे भी इसको भाग देंगे, किसमें? 102 से 255 में क्या करेंगे? भाग देंगे। यही हमारा क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है। तो आइए 102 से 155 में भाग देते हैं। तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। 2 दूना के 4, 2 जीरो 0 और 2 1 कम 2। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 में से 4 जा 1, यहाँ 0 है, 5 में से 0 जा 5 और 2 में से 2 जा 0। अब हमारा शेषफल कितना बचा? 51। आगे भी अब 51 से भाग देंगे, किसमें? 102 में। जब तक हमारा शेषफल 0 ना आवे तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब देखिए 51 दूना के 102, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 और जैसे ही 0 आएगा हमारा HCF या आंसर आ गया। तो आइए हम इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं। A बराबर B गुणे Q प्लस R। ए हमारा क्या है? फर्स्ट बार में ए हमारा है जो भाज्य है 867 बराबर बी जो भाजक है 255 गुणे क्यू जो भागफल है कितना बार में गया है? 3 बार में, 3 प्लस
8 जो शेषफल है, कितना शेषफल है? 102। अब अगला भाजक भाज्य कौन है? अगला भाज्य हमारा 102 है, बराबर भाजक हमारा क्या है? नहीं, अगला 102 नहीं है, अगला भाज्य हमारा 255 है, 255। और भाजक क्या है? बी जो है 102 गुणे क्यू जो भागफल है कितना है? वो भी हमारा 2 है, प्लस आर। आर हमारा आर कितना है? जो जिसको हम शेषफल कहते हैं, कितना है शेषफल? 51। अब आगे आगे देखिए, अब हमारा भाज्य कौन बनेगा? 102, इसको हम मिटा देते हैं। अब भाजक हमारा क्या बनेगा? 102 बराबर भाज्य क्या है? 51 गुणे गुणनफल क्यू क्या है? 2, और प्लस शेषफल क्या है? 0। और हम बोले थे कि जैसे ही 0 आए हमारा आंसर आ गया। हम इसको मिटा देते हैं। जैसे ही हमारा आंसर मतलब 0 शेषफल 0 आए हमारा आंसर आ गया, तो हम लिखते हैं HCF बराबर क्या आएगा? जैसे शेषफल 0 आया हम उस शेषफल से 3 अंक गिन लेते, तो 1 2 3 कितना हमारा? 51। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। 51 ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। इसमें क्या कह रहा है? इसको सिद्ध करना है। क्या हो? कोई भी मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है यदि q कोई धनात्मक पूर्णांक हो। तो आइए इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं हल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही हमारा क्या ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वही फार्मूला से हमको इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। a बराबर BQ प्लस R। क्या क्या दिया है देख लीजिए। 6q+1 और दूसरा क्या दिया है? 6q+3, तीसरा 6q+5। तो देखिए इस BQ+R के रूप में है कि नहीं? देखिए है ना, BQ+R। देखिए BQ+R के रूप में है ना। A क्या है? तो हम कोई भी विषम पूर्णांक अब मान लेते, माना A क्या है? हम माना कि विषम पूर्णांक बराबर A। हम मान लेते हैं, माना कि विषम पूर्णांक बराबर A। तो देखिए तो B हमारा क्या हो जाएगा? B बराबर हमारा क्या होगा? देखिए B बराबर 6।
b बराबर हमारा क्या होगा 6। तो अब हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा r, r हमारा क्या होगा, हाँ, शेषफल क्या क्या होगा हमारा। तो देखिए शेषफल जो भी आता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। जो शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो शेषफल हम लिख दें, शेषफल बराबर शेषफल, शेषफल बराबर क्या होगा, एक तो 0 हो सकता है, दूसरा 1 हो सकता है, तीसरा 2 हो सकता है, चौथा 3 हो सकता है, पांचवा 4 हो सकता है और छठवां 5 हो सकता है। लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 होगा तो वह क्या भाजक से कट जाएगा। तो शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा ही होता है। शेषफल हमारा भाजक से छोटा ही होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसको मिटाकर आगे बताते हैं। आइए इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर b गुणे क्यू प्लस आर। यदि r बराबर, यदि r बराबर हम 0 लें तो हमारा क्या होगा, यदि हम r बराबर 0 लें तब a बराबर क्या होगा। देखिए बी क्यू प्लस आर, आर बराबर हमने अगर 0 लिया तो क्या हो जाएगा 0। तो a बराबर क्या होगा बी क्यू, ए बराबर क्या हो जाएगा, नहीं 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 ये गलत है। देखिए ए बराबर बी हमारा क्या है 6, 6 गुणे क्यू प्लस आर बराबर हम 0 लेंगे तो हमने आर बराबर क्या लिया 0। तो ए बराबर क्या होगा 6 गुणे क्यू, यही हमारा ए बराबर होगा। यदि हम आर बराबर, यदि आर बराबर 1 लिया जाए तब क्या होगा, आइए देखिए ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्या है 6 गुणे क्यू प्लस क्यू तो अभी हमको पता नहीं है, आर क्या है 1। तो ए बराबर क्या होगा 6 क्यू प्लस 1। यदि आर बराबर 2 लिया जाए, 2 लिया जाए तो ए बराबर क्या होगा, ए गुणे ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, अगर हम क्या लें 2 तो ए बराबर हमारा क्या होगा बी क्यू प्लस 2। अब आगे देखिए, यदि आर बराबर 3 लिया जाए, यदि आर बराबर 3 लिया जाए तब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस 3। तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस 3। आइए आगे इधर सॉल्व करते हैं। यदि आर बराबर 4 लिया जाए, यदि आर बराबर 4 लिया जाए तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर बराबर क्या है 4। तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस 4। यदि आर बराबर 5 लिया जाए, शेषफल क्या 5 लिया जाए तब ए बराबर क्या होगा, बी गुणे क्यू प्लस 5। तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस 5। क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस 5।
अब इधर देखिए कि यदि हम क्यू कोई भी, यदि हम क्यू, क्या क्वेश्चन कहता है, यदि क्यू क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक ले, धनात्मक विषम पूर्णांक ले। तो क्यू अगर कोई भी पूर्णांक हो, क्यू बराबर क्या, कोई भी पूर्णांक हो, तो अगर हम क्यू बराबर यहाँ पर देखिए एक रखें, अगर क्यू बराबर एक रखें, देखिए यहाँ पर अगर क्यू बराबर एक रखें तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 और प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर क्यू बराबर एक रखेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सम है। अब यहाँ पर अगर हम क्यू बराबर एक रखें तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और प्लस 1 7, तो एक ये क्या है, 6 क्यू प्लस 1 आ रहा है 7, तो ये क्या है, विषम है। तो हम इसको क्या कर देंगे, विषम। और इधर क्यू बराबर एक रखेंगे, ये 6 हो जाएगा ना, क्यू बराबर एक रखेंगे तो 6 कम 6 2 8, ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू बराबर एक रखेंगे, मैं क्या लिख दिया हूँ यहाँ पर, 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, गलत हो गया था, बी लिख दिया था। अगर यहाँ पर अगर क्यू बराबर एक रखेंगे तो 6 कम 6 6 3 9, ये भी क्या आएगा, विषम आएगा, विषम होगा। अब यहाँ पर अगर क्यू बराबर एक रखेंगे तो 6 कम 6 6 4 10, ये क्या होगा, सम होगा। अगर यहाँ पर क्यू बराबर एक रखेंगे तो 6 कम 6 और 6 5 11, ये क्या होगा, विषम होगा, विषम होगा। यदि एक रखें, यदि 2 रखेंगे तो भी ये सम होगा, ये विषम होगा, ये सम होगा, ये विषम होगा, ये सम होगा, ये विषम होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, हमको यही ना सिद्ध करने के लिए कहा था, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। तो देखिए 6q + 1 इसी को तो बोला था विषम आवे, तो हमारा विषम आ रहा है। इधर देखिए 6q + 3, यही बोला था ना कि हमारा विषम आए, तो देखिए हमारा क्या है, 6q + 3 बराबर 3, ये क्या है, हमारा विषम आ रहा है। और देखिए इसको 6q + 5, देखिए ये भी क्या है, हमारा विषम आ रहा है। तो सिद्ध हो गया कि नहीं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च करेंगे। इसको भी हमें क्या निकालना है, HCF ही निकालना है। और HCF क्या होता है, 2 संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे उसे HCF कहते हैं। तो आइए वही फार्मूला हम लगाएंगे, A बराबर B × Q + R। इसी फार्मूला पर ये भी सवाल क्या होगा, लगेगा। 2 संख्या क्या है, एक संख्या है एक संख्या क्या है 616 और दूसरी संख्या क्या है 32।
हम इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। इसमें जो संख्या बड़ी हो उसको हम क्या मानते हैं ए, और जो संख्या छोटी है उसे बी। तो आइए सॉल्व करते हैं। 32 से भाग दें हम 616 में। चलिए 32 में कितने बार में जाएगा देखते हैं। बत्तीस एक 32, 11 में से 2 जा 9, 11 में से 2 जा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जा 2। अब ये हमारा क्या है 6 यहाँ पर उतर जाएगा। अब कितनी बार में भाग जाएगी 9 बार में लेके जाएंगे। 9 दूना के 18, 18 को 8 हासिल लगा 1 का, और 9 त्रिक 27, 27 से 28। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 16 में से 8 जाए 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 जाए 0, 2 में से 2 जा 0। अब इस 8 से हम किससे भाग देंगे 32 में भाग देंगे। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 32 आवे। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक को 32। क्या हुआ इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 जा 0, 3 में से 3 जा 0। शेषफल क्या आया 0। आज जैसा ही हमारा शेषफल अगर 0 आए तो हमारा क्या आंसर आ जाता है। तो आइए हम इसके रूप में लिखते हैं इसको। पहला हमारा क्या है भाज्य क्या है 616, 616 बराबर बी क्या है 32 गुणे क्यू हमारा क्या है क्यू 19 प्लस शेषफल 8। शेषफल कितना आया है 8 आया है। अब हमारा अगला भाज्य कौन सा है 32 बराबर भाजक 8 गुणे भागफल 4 प्लस शेषफल 0। और जैसा ही 0 आता है हमारा क्या आंसर आ गया है। देखिए शेषफल 0 तो हम कहते हैं शेषफल क्या से हम 3 अंक आगे गिन लेते हैं। तो 1 2 3 तो HCF बराबर 8। यही हमारा आंसर है। देख लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।